हे गाइस, मेरा नाम उत्तम रावत है। तो आज मिलवाते हम आपको एक ऐसी सीनियर सी जो असॉर्ट के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो उनका नाम है एस प्रज्ञा सिन्हा, जो असॉर्ट के अंदर बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आइए हम सीनियर से जानते हैं डिटेल में प्रॉपर तरीके से। हाँ, मेरा नाम प्रज्ञा कोरी है। बेसिकली मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ और स्टडी में मैंने बीएससी किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं जानूंगा आज आपके एक्सपीरियंस के बारे में। असॉर्ट में आपको कितना टाइम हुआ है? तो हम सबसे पहले, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि असॉर्ट के अंदर आपकी जर्नी क्या रही है? असोर्ट के अंदर मेरी बहुत अच्छी जर्नी थी। अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं, सही, क्योंकि बिजनेस है, ठीक है। तो बात ये है कि देखो, मैंने नवंबर 2020 में मैंने बिजनेस को ज्वाइन अप किया था और समथिंग मुझे 1 साल लगे एस रैंक को अचीव करने के लिए। जी। उसमें थोड़ी सी अप एंड डाउन हुए, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई, हाँ, बट हम फेस करके आगे निकले, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो मेरा यही था कि मुझे इस इंडस्ट्री में एक चांस मिला और मैंने इस रैंक को अचीव किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। एंड नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि असॉर्ट के अंदर आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही? अ, सबसे पहली अचीवमेंट तो मेरी यही थी कि मैंने इस रैंक को अचीव किया। जी। उसके बाद में मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारी गिफ्ट्स वगैरह दी अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी को, पापा को, और मेरी फैमिली से रिलेटिव्स जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स थे उनको मैंने फेस किया और उनके साथ साथ मतलब जो भी प्रॉब्लम आती थी तो उसमें सपोर्ट किया। और मैंने अपने भाई को पल्सर बाइक भी गिफ्ट की और अपने पापा जी को फ़ोन गिफ्ट किया, मम्मी को फ़ोन गिफ्ट किया, गोल्ड गिफ्ट किया। मेरे घर में जो एक ज़मीन रखी हुई थी, मैंने उसको भी उठवाया। मतलब ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट थी जो मैं इस इंडस्ट्री से ली। और सबसे अच्छी अचीवमेंट तो मेरी ये थी कि जो मगन काला सर थे, मैं उनका एक पार्ट्स बनी। मतलब टॉप 60 में मेरा नाम भी आया हुआ था। ये मेरी सबसे अच्छी अचीवमेंट थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए आपने अचीवमेंट्स के बारे में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम बिजनेस को कैसे वाइड करें, कैसे इम्प्रूव करें, कैसे ग्रोथ लाएं बिजनेस में? ओके। देखिए, हम बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ें तो ये है कि हमको लर्निंग लेनी पड़ेगी। विदाउट लर्निंग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम ऑफ़िस में सीख सकते हैं या फिर मीटिंग से सीख सकते हैं, ज़ूम मीटिंग से सीख सकते हैं, अपने असॉर्ट में जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सीख सकते हैं, या फिर एल&डी टीम से सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हमको सीखने को मिलेगा और उसके सीखने के बाद हम अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे अपने रैंक अपग्रेड करना, सही, अपने आप को प्रमोशन करवाना, ये सारी चीज़ें हम ना लर्निंग के बाद ही कर सकते हैं और विदाउट लर्निंग के कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। लर्निंग इज अ वेरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में लर्निंग बहुत अच्छा पार्ट है। जब हम लर्निंग करते हैं तो तभी अपने लाइफ में उस चीज को, उस मकसद को कंप्लीट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि स्किल्स कैसे काम करती है बिजनेस में? स्किल्स क्या है, कैसे काम करती है बिजनेस में? ओके। स्किल्स तो बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले ले लें तो सबसे पहले हमारा होता है कम्युनिकेशन स्किल, सही, जिसमें हमारी पूरी बॉडी की स्किल्स होती हैं, जैसे बोलने का तरीका, हमारे वॉइस टोन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, या फिर आई कॉन्टेक्ट वगैरह हो गया। ये सारी हमारी स्किल्स में आती हैं। या हम कभी भी किसी भी मीटिंग मीटिंग कर रहे हैं, या फिर हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर हम किसी को सिखा रहे हैं, तो स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन जी। मतलब होना ज़रूरी है। अगर हम किसी से अगर मेल-जोल नहीं हो पाता, तो वहाँ पे ना स्किल में कमी होती है और स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हम बिज़नेस में लेके आएँ, चाहे वो जॉब में लेके आएँ, या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की बात करें। अगर एक इंसान अपनी स्टडी भी करता है, अगर उसके पास में अच्छी स्किल्स नहीं है, तो वो ना अपने अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाता है। तो स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि आप गर्ल्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, बेहतर करें? सबसे पहले तो मैं असोट प्लेटफ़ॉर्म को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें कंपेयर नहीं किया जाता, ना बॉयज़ को, ना गर्ल्स को। तो यहाँ पे मतलब जो गर्ल्स होती है, अपने आप को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर सकती हैं,
अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गर्ल्स हैं सेल्फ डिपेंड बन सकती हैं। तो मैं एक ही एडवाइस करूँगी कि गर्ल्स को ना सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। जैसे आज मैं भी सेल्फ डिपेंड हूँ, जो भी चीज़ें करना मैं खुद से करती हूँ। मेरे फैमिली में भी मेरी सिस्टर्स हैं, मैं उनको भी यही राय देती हूँ, और जो आने वाले जो फीमेल हैं मैं उनको भी यही एडवाइस करूँगी कि सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर डिपेंड होना मतलब कि ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैरिड पर्सन हो या फिर अनमैरिड पर्सन हो, गर्ल्स का सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, सारे क्वेश्चनों का आंसर आपने बहुत बारीकी पे प्रॉपर तरीके से दिया है। तो हम सभी आपसे लर्निंग लेंगे, आपकी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखेंगे। एंड आपने असोट के अंदर कम टाइम में इस बन के एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बाकी थैंक यू सो मच।